गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के ट्रिक्स बाय जीतू में। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा, मोदी रोजगार 2 का ट्रेंड चल रहा है। तो मैं भी आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें मोदी रोजगार 2। और ये मेरे आइडियल सर अभिनय शर्मा सर ने भी आज एक वीडियो डाला है, तो ये भी हमारे सपोर्ट में। और मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको ट्वीट करें। बाकी आप देख लीजिए, जो सर ने कहा वो जो बहुत अच्छा कहा। फॉर्मर सेक्रेटरी साहब थे अनिल स्वरूप जी या और भी लोग ऐसे आएंगे, वो बड़े प्रोफेशनल तरीके से बात करते हैं। कहां चला गया था ये आपका प्रोफेशनलिज्म? जब चौकीदार लगा लिया था मोदी जी ने अपने नाम के आगे, तब भी कहते थे यार ये भद्दा लग रहा है। मोदी जी अभी आप वर्तमान प्रधानमंत्री हो, रहने दो ना, अच्छा नहीं लगता चौकीदार शब्द। अब आज अगर बेरोजगार युवा परेशान था तो इस पे भी एक कमेंट कर देते जब लोगों ने अपने नाम के आगे बेरोजगार लगाया। एक कोई कह दे कि मोदी जी ने इस पिछले 6 महीने पे बेरोजगारों के बारे में ये बात कही, आत्मनिर्भर बनो। पहले दिन से आत्मनिर्भर बने। आप कह देते हो कि जो 60 साल से सिस्टम खराब है उसको ठीक होने में वक्त लग रहा है, तो आपको नहीं लगता कि हमें भी आत्मनिर्भर होने में वक्त लगेगा? हम मशीन है, अलार्म सेट किया 6 बजे बज जाएगा। बताइए, हमें भी तो आत्मनिर्भर होने में वक्त लगेगा। अगर मुझे आत्मनिर्भर बनना होगा, मुझे पता होगा सरकारी नौकरी नहीं है, तो मैं 8वीं क्लास करके या 6ठी क्लास करके ही पकौड़े की दुकान खोल लूंगा। क्या दिक्कत है? चाय की दुकान खोल लूंगा, क्या पता मेरी भी किस्मत चमक जाए। बट अब अगर मैंने बीटेक कर लिया, अब अगर मैंने एमबीए कर ली, तब मैं इस चीज में नहीं जा सकता। मैं गांव में जाके खेती नहीं कर सकता। आप मेरी मंसूबों को समझिए, मैं गलत नहीं बोल रहा। आज इस देश के अंदर जितना भी इंजीनियर, एमबीए किया हुआ बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा, ग्रेजुएट बच्चा, बीकॉम, बीबीए, इनके बारे में तो मोदी जी सोचना पड़ेगा। इनको सिर्फ एक शब्द में ये कह देना कि आत्मनिर्भर बनो से काम नहीं चलेगा। ये ऑलरेडी पढ़ लिख के बैठे हैं और जो इनकी आस है, जो इनके सपने हैं, उनको हमें पूरा करना पड़ेगा। हम कराएं तो सही एग्जाम। मान लेते हैं आप कह दो कि सरकार के पास उतनी फंडिंग नहीं है। अच्छा, आज लोग कहते रहते हैं सरकार ने वहां पैसा लगा दिया, आपने घर से लगा दिया। मैं अगर पिछले 3 साल से कमा रहा हूं तो मैंने टैक्स नहीं भरा करोड़ों रुपए। लोगों का टैक्स का पैसा ही तो पहुंच रहा है और उसको लोगों में बांटने के लिए कह रहे हैं। अपने पैसे को आपके थ्रू बांटने के लिए कह रहे हैं कि अपना कमीशन काट के बांट दो, तो हम गुनहगार हैं, हम गलत हैं? बताइए आप। मोदी जी बहुत प्यार है आपसे, बहुत प्यार है। आपको आइडल मानते हैं। आपके इतनी उम्र में भी इतने यंग दिखने को भी हम लोग कॉपी करते हैं कि कमाल है मोदी जी की एनर्जी, कहां से आती है पता नहीं। तो उसका कुछ तो सम्मान रख लीजिए। 2 बार तो आके बोलिए। खैर, हम अभी क्या क्या करने वाले हैं, जो भी बड़ी प्लानिंग है वो भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। जब तक सरकार इस मुद्दे पे बात नहीं करेगी, जब तक वो ये नहीं पूछेगी कि दिक्कतें कहां हैं। 2017 में भी पेपर लीक हुआ और जब हमने प्रोटेस्ट यही सोच के खत्म किया था कि आप इसको सुधार दोगे, और इन्होंने 1.5 साल मामला खींच के, अब बंदा भी क्या करता है, परेशान हो जाता है और कह दिया नकल हुई नहीं। तब से एसएससी के, अब आप सोचिए, अगर कोई गलत करे, बार बार करे और फिर बरी हो जाए ऊपर पैसे देके, तो उसकी हिम्मत नहीं बढ़ेगी। सेम वैसे ही हुआ है। सेम दलालों की या पैसा खाने वालों की हिम्मत बढ़ गई है क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई हुई नहीं सही से। दिक्कत यह है, 2014 के बाद आज इतना सोशल मीडिया पे लोग एक्टिव हैं तो लोगों को पता भी चल जा रहा है कमियां कहां हैं। इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। जिस हिसाब से मेरे साथ चीजें हो रही हैं, मैं आपको बहुत खुल के यहां कुछ नहीं बता सकता। जितना प्रेशर मेरे ऊपर है, जितनी सारी चीजें मेरे साथ हो रही हैं, अगर ऐसा होता है कि मैं अभिनय मैच चैनल से लाइव नहीं कर पाता, ऐसा हो सकता है, बहुत जल्दी ऐसा हो सकता है कि कल परसों मैं अभिनय मैच चैनल से लाइव ही ना कर पाऊं। माय चैनल विल बी अंडर रिव्यू, जैसे कि लास्ट टाइम भी हुआ था, अभी भी हो सकता है। जिस हिसाब से रिपोर्ट किया जा रहा है, आपने देखा आज कितना पसीना आ रहा है ना। आज आपने देखा कि मोदी गर्लफ्रेंड 2 लोग ट्रेंड करा गए। आपको पता है क्यों करा गए? क्योंकि आईटी सेल बहुत स्ट्रांग है। आपको लगता है कि 4 विद्यार्थी, 5 विद्यार्थी से जाके कोई ये घिनौना काम करेगा? हम मोदी जी खुद की गर्लफ्रेंड नहीं बना पाए, मोदी जी से कोई गर्लफ्रेंड तो की बात करेगा? कमाल की बात है। ऐसे आदमी से हम कैसे डिमांड कर सकते हैं जिसको इस बात के गुर ही नहीं पता, जो संत प्रवृत्ति का आदमी है? करेंगे कभी क्या किसी संत से जाके इस तरीके की बातें? तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर ऐसा होता है तो मैंने अभी एक चैनल और क्रिएट कर दिया है, अभिनय मैथ्स 2। अभी जस्ट क्रिएट किया अभिनय मैथ्स 2, इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो मैं उससे लाइव करूंगा। अगर 1% ऐसा हुआ कि मेरा चैनल अंडर रिव्यू चला गया, अगर मैं लाइव नहीं कर पा रहा, बट मैं 25 तारीख तक लगातार आके आपको लाइव अपडेट करता रहूंगा। 2500 से ज्यादा लोगों को मेल मैसेज कर चुका हूं, हर यूट्यूबर को मेल मैसेज कर चुका हूं। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी, चाहे वो कुमार विश्वास हो, चाहे वो चेतन भगत जी हो, कोई भी हो, सबको मैसेज,
ट्वीट सब कुछ कर दिया है, कंगना जी को भी कर दिया है कि सामाजिक मुद्दा है, देश का आंतरिक मुद्दा है, आप भी बोल दीजिए, उन्होंने भी कह दिया है कि मैं करली लैंग्वेज में ट्वीट बना रही हूं, टाइम लगेगा, ठीक है। तो सब कुछ करेंगे। और ये देखिए, ये मोदी रोजगार दो तो सिर्फ एक टैग है, इस टैग के मायने मैंने पूरी वीडियो में बता दिए, फिर बता देता हूं। इसका मतलब है कि सरकार रोजगार पे क्लियर बात करे, और जो एग्जाम में चीजें फेयर नहीं हो रही वो हम बताएंगे क्या फेयर नहीं हो रहा, उस पर गारंटी दे कि अब ऐसा नहीं होगा, तब सब कुछ बहुत शांति से चलेगा, और 2024 में भी मोदी सरकार, ठीक है। तो अभिनय मैच 2 से लाइव करूंगा, बिल्कुल भी डरने या घबराने की बात नहीं है। लोग मुझे पूछ रहे हैं, आज मीडिया वाले पूछते हैं आपको डर नहीं लगता, हमें तो बहुत लगता है। डरना किससे, सही कर रहे हैं, मोदी जी भी तो कह रहे थे डरना किससे, सही तो कर रहे हैं, ऊपर वाला देख रहे हैं। जान से बढ़कर क्या है, जिंदगी से बढ़कर कुछ थोड़ी है, और अब तक की जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा किया है। 1% अफसोस जिंदगी गंवाने का भी नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, सरकार भी सुन ले कि 1% अफसोस जिंदगी गंवाने का भी नहीं है। बस मरने से पहले कुछ ऐसा कर जाना है कि लोग याद रखें कि हां, किसी ने हमारे लिए भी सोचा था, क्योंकि हर एक उस दर्द से मैं गुजरा हूं जिससे आप गुजर रहे हैं। मेरी मां ने भी दूध मुझे कागज जला जला के गर्म करके पिलाया है, मैंने भी जीवन में बहुत स्ट्रगल किया और दुख देखे हैं, आज भी फील कर पाता हूं। आज भी मानसिकता वही है कि जब कोई बच्चा कहता है ना सर नौकरी नहीं लग रही, 4 साल हो गए, तो सर ऐसे लगता है अगर मैं इसकी जगह होता तो क्या बीत रही होती, मैं कैसे लोगों को मुंह दिखाता, ये कैसे फेस कर पा रहा होगा इतनी प्रॉब्लम। तो पिछली बार भी बहुत प्रॉब्लम आई थी, जैसा कि आपको पता है, तो इस बात का ध्यान रखना कि 1% अगर ऐसा होता है। बाकी कल भी लाइव करूंगा, कुछ ऐसी चीजें जो और बतानी होंगी, आगे की प्लानिंग क्या होंगी वो आपको बताऊंगा, और पढ़ाई लिखाई भी करेंगे, बट पहले इस मामले से निपट लेते हैं, पहले इस मामले से निपट लेते हैं कि क्या हो सकता है, क्या बेस्ट हो सकता है। और कुछ बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, हमें कोई बिल वापस नहीं करवाना है मोदी जी, बस ये है कि रोजगार पे बात करके ये क्लियर कर दो कि जितना भी बैकलॉग है उसको क्लियर कर दो, जहां जहां वैकेंसी है उनको फिल कर दो, और जो एग्जाम में प्रॉब्लम हो रही है उनको कर दो। और कल सीजीएल 2019 के मार्क्स की भी डिमांड बच्चों ने की है, तो उस पे भी सीजीएल 2019 के मार्क्स पे भी, हाँ सीजीएल 2019 के मार्क्स पे भी हैशटैग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी कल कर दीजिएगा ताकि मार्क्स आ जाए, हम और प्रूफ के साथ लड़ाई लड़ सकें कि पहले हमें